हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे और हमारे चैनल पर सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे अपडेट की जाती है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को देखने से पहले स्किप मत करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी और आप कंफ्यूज होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली एक अच्छी न्यूज़ ये है कि प्रदेश में हर साल होंगी शिक्षकों की भर्ती और यहाँ पे वार्षिक कैलेंडर भी बनेगा। यहाँ पे अगर हम बताएं कि प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। शिक्षकों को शिक्षणेतर कर्मचारियों के वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ उनमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाली शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक की जाएगी। इसके बाद चयन करने वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। टीईटी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच समन्वय के लिए 2021 और 22 से रूपरेखा तय की जाएगी। वर्तमान में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाएगा। यहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे समसामयिक विषय भी दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आलोचनात्मक चिंतन, चर्चा और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जोर दिया है। सभी स्तरों पर समसामयिक विषयों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इसे 2022-23 से कक्षा 8 और कक्षा 9 में लागू किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय होंगे, जिसमें शिक्षकों के करियर प्रबंधन हेतु प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए जाएंगे। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक पूरे सेवा काल में शिक्षकों के कार्यक्रम भी डिजाइन करेंगे। इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य लाभ और प्रोत्साहन तय किए जाएंगे। सत्र 2021-22 से नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डाइट या अन्य संस्था में दिया जाएगा। इसमें अन्य विषयों के साथ सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोरोना जैसी महामारी से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जिसमें कोरोना महामारी और भविष्य में अन्य कारणों से संभावित अनिश्चितता को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम की प्लानिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र में अधिकतम 32 सप्ताह के साप्ताहिक टीचिंग प्लान के आधार पर 3 भागों में पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। पहला भाग कक्षा में पढ़ाया जाएगा, दूसरा भाग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा और तीसरा जो होगा वो भाग प्रोजेक्ट के माध्यम से कराया जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टाइम के साथ हर चीज़ें अपडेट हो रही हैं और इसमें टीचिंग को भी अपडेट किया जा रहा है। जो हमारा शिक्षा का जो विभाग है उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट अपडेट हमारी एसएससी से रिलेटेड है। यहाँ पर एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की भर्ती की घोषणा अब 5 फरवरी को करेगा और आयोग की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार एमटीएस के पदों के लिए विज्ञापन की तिथि 2 फरवरी तय की गई थी। आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में नोटिस जारी करके स्पष्ट किया गया है कि अब भर्ती की घोषणा 5 फरवरी को होगी। एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक एमटीएस भर्ती के लिए परीक्षार्थियों को पूरे वर्ष इंतजार रहता है। आयोग की ओर से एमटीएस के लिए लगभग 8000 पदों के लिए भर्ती आने की संभावना है।
अगली अपडेट हमारी नई शिक्षक नीति से रिलेटेड है। जैसे कि हाई स्कूल इंटर की नई शिक्षा नीति आई थी, मैंने आपको अपडेट किया था पहले के वीडियोस में, पहले के न्यूज़ में। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अभी तक लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की जा रही है। कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग अलग अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है। यह तीसरे स्तर की परीक्षा होगी जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए मान्य होंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा से योग्य शिक्षक मिलेंगे। इससे पढ़ाई और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। शिक्षकों की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां पाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि भर्तियां शैक्षिक गुणांक के आधार पर हो रही थी। टीईटी से इस फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। राज्य में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा की शिक्षक भर्तियों में लिखित परीक्षा पहले ही अनिवार्य की जा चुकी है। साथ ही यहाँ पे 2025 तक होने वाली रिक्तियों की गणना भी होगी। शिक्षक के खाली पदों की संख्या के आकलन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था होगी, ताकि इंतज़ार ना करना पड़े। मानव संपदा पोर्टल और अन्य स्रोतों से 2025 तक होने वाली शिक्षकों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक कर ली जाएगी। चयन करने वाली संस्था को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहायता प्राप्त स्कूलों में अप्रैल 2021 तक भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति की कार्य योजना के मुताबिक अप्रैल तक सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी रिक्तियों पर भर्ती करनी है। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग ने भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन नहीं निकाल पाया है अभी तक। यहाँ पे अगली अपडेट हमारी आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड है। कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्तियां ठप थीं। पिछले साल से लेकर अब तक विभाग में करीब 30,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। करीब 23,000 पद पहले से ही खाली थे, लेकिन नए सिरे से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने की कवायद के चलते इन पदों पर भर्ती न हो पा रही है। और हालांकि शासन स्तर से चयन प्रक्रिया का प्रारूप करीब 4 महीने पहले से ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन उच्च स्तर पर निर्णय न होने से मामला लटका था। निर्देश स्थानीय निकाय की ओर से जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम द्वारा अनुमोदित करने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। शासन की ओर जारी नई चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित आय सीमा को मानक मानते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भी लागू करने का फैसला किया गया है। यहाँ पे चयन समिति में शामिल होंगे महिला अधिकारी, जिसमें डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह क और ख संवर्ग की महिला अधिकारी भी सदस्य रहेंगी। पहले की व्यवस्था में महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी का एक एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना का सीडीपीओ सदस्य होगा। चयन समिति की बैठक में एससी, एसटी और ओबीसी के सदस्य अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, आंगनबाड़ी में 53,000 भर्तियाँ आने का बात की गई है, जिसमें बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त करीब 53,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मानदेय आधारित इन भर्तियों के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जल्द ही आईसीडीएस निदेशालय द्वारा इन तीनों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग की अपर मुख्य
मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार सभी जिले में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति द्वारा तीनों पदों पर भर्ती की जाएगी। आयु सीमा भी यहाँ पे बढ़ी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए सालाना आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित किया गया था, जो